Hello, future officers. Not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. जिद से जीत तक। आइए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको बहुत सारी नई चीजें पता लगने वाली हैं और ये टॉपिक आपके कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री इन दोनों से रिलेटेड है, राइट। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं इन दोनों एंगल से कवर करके दिखाऊं। अगर यूपीएससी में सवाल आएगा तो या तो वो जो आज हम करने वाले हैं उससे डायरेक्टली आएगा या फिर इसके इन बिटवीन जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी या उससे आएगा। पोटेंशियल बहुत हाई है इस टॉपिक का, राइट। आइए बच्चे, सो दिस इज अ 1000-year-old टेम्पल जिसको नागनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड द नागनाथ स्वामी टेम्पल। तमिलनाडु के अंदर ये टेंपल है। कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि इसको रेस्टोरेशन के लिए दे दिया गया है आपके तमिलनाडु के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी को। तो ये इसकी छोटे सा कॉन्टेक्स्ट है कि बस इस वजह से ये न्यूज में आया था। और 1000-year-old टेंपल है एंड ये जो टेंपल है ये आपके चोला एम्पायर के टाइम का टेंपल है, राइट। और चोला एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक आता है। ये एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट एम्पायर है। ये एंशिएंट हिस्ट्री का एक मेजर पोर्शन लेकर जाता है। जब भी हम साउथ इंडिया की बात करते हैं, जो हमारे 3 वहां पे संगम एज के एम्पायर्स थे तब की हम बात करते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है बच्चे। यूपीएससी में अपने कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने स्पेशली आपको मेंशन करके दे दिया है कि इसको कैलाश समुद्रयार इस नाम से भी जाना जाता है। तो आज जो भी आप पढ़ रहे हो, राइट, तो वो उसको इस नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखना है कि वहां पे छोटी मोटी बात में कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है बच्चे। आइए बच्चे आगे चलते हैं। बिल्ट बाय राजेंद्र चोला वन, जिनको हम गंगईकोंडा के नाम से भी जानते हैं। सुन रखा होगा आपने, है ना। थोड़ा रिकॉल कीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री जिन लोगों की हो चुकी है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम इसको पढ़ते हैं गंगईकोंडा। गंगईकोंडा द ब्रिंगर ऑफ गंगा। इन्होंने गंगा को वहां से भर के, जैसे कावड़ नहीं होती वैसे ये नीचे कावेरी नदी तक लेकर आए थे। तो इस वजह से इनका नाम इन्होंने एज्यूम किया था, दैट इज गंगईकोंडा, राइट। आइए बच्चे, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है जी। ये जो टेम्पल, तो नागनाथ से आपको समझ में आ रहा होगा कि नाग की बात होगी, नथ की बात होगी, तो नागनाथ स्वामी कौन है? शिवा। तो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। आइए बच्चे आगे चलते हैं। इट हैज एक्सक्विजिट स्टोन स्कल्पचर्स, डिस्टिंक्टिव मकरथोरान। मकरथोरान जैसे सेरेमोनियल आर्चेज होती है, राइट। जो एंट्री पॉइंट होता है, जो आर्च बनी होती है, उसके ऊपर में डिजाइनिंग होती है बहुत सुंदर सी। आइदर स्कल्पचर होगा, इधर कोई रिलीफ होगी, तो उसको मकरथोरान कहा जाता है। एंड इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस। इट कंसिस्ट ऑफ एक ताल विमान, राइट बच्चे, एक ताल विमान एंड मुख मंडप। एक ताल विमान, जब भी हम द्रविडियन आर्किटेक्चर की बात करते हैं, जो उनके विमान होते हैं, विमाना मतलब जो टेम्पल की ऐसे छत सी होती है ना, जिसको आप दूर से देखते हैं, जहां पे एक्चुअली टेंपल होता है अंदर, जैसे जिसके नीचे गर्भगृह होती है, तो इसको विमान कहा जाता है द्रविडियन आर्किटेक्चर के अंदर, राइट। और वो बहुत टाइप का होता है, जिसमें से एक होता है एक ताल। एक ताल का मतलब है सिंगल स्टोरी। एक ताल इज एक, सिंगल, ताल मीन्स तल, बेसिकली आपका फ्लोर। वैसे ही आपका एक होता है द्विताल, एक होता है त्रिताल एंड सो ऑन। जितने जितने बढ़ते जाएंगे, जितने जितने आपके तल बढ़ते जाएंगे, उतना उतना आपका ये नाम चेंज होता जाएगा, राइट। इसके अलावा बहुत सारे स्कल्पचर्स हैं वहां पे। भिक्षांत, अदावलन, गणपति, गंगाधरार, दुर्गा एंड अमियापार, है ना। और ये आपके साउथ में है और ये 3 आपके नॉर्थ में है। इसको एज इट इज बच्चे आपने याद करना है, नॉर्थ में कौन से, साउथ में कौन से। इसके अलावा वहां पे कुछ इंस्क्रिप्शंस भी हैं जो कि आपके राजेंद्र चोला वन और आपके साथ में कोलुथुंगा वन की जो कुछ कुछ इंस्क्रिप्शंस हैं। और ये दोनों इंस्क्रिप्शंस आपके लैंड ग्रांट्स को लेके ही है ना। अगर इनकेस कोई क्वेश्चन आता है मैं आपको बता भी दूंगा। एक छोटा सा आपको मैं एक ट्रिविया देता हूं, जो हम क्लास में, वैसे मैं इसको बच्चों को कभी बताता रहता हूं ये सारी चीजें। ये नाम आपको थोड़े अजीब लग रहे होंगे देखने में, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको ये सारे पता है। आइए मेरे साथ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे कि कोई भी एक टर्म लेते हैं, भिक्षांत टर्म ही लेते हैं, शुरू करते हैं। भिक्षांत, भिक्षांत का मतलब है भिक्षा। भिक्षा से ये वर्ड आया है, द सुप्रीम बेगर। जैसे साधु लोग होते हैं ना कि वो सबसे मांग के ही खाते हैं, वो कोई पोजेशन में कुछ रखते नहीं है। भिक्षा, तो शिवा एज द सुप्रीम बेगर, और यू कैन से सुप्रीम साधु। लिटरल टर्म सुप्रीम बेगर है, राइट। तो भिक्षांत, भिक्षा लेने वाला साधु, राइट। तो शिवा को वो दिखाया, भिक्षांत का मतलब वो है। अदावलन, अदावलन का मतलब है, ये वर्ड आया आपका अदा से, और ये नृत्य को रिप्रेजेंट करता है, शिवा नाचते हुए। चोला एम्पायर के अंदर शिवा नाच रहा है, एक पर्टिकुलर स्कल्पचर है, क्या बोलते हैं उसको मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। चोला एम्पायर का शिवा का एक नाचता हुआ स्कल्पचर है और उसके नाम पे एक पर्टिकुलर कंपनी भी, पेंसिल भी आती है उसकी, राइट। तो वो देखिए,
इसके अलावा गणपति आपको पता है, गंगा दरार आपको पता है, गंगा दरार मतलब कि गंगा को धरने वाला, दुर्गा आपको पता है। इसके अलावा भी है अमी अप्पार, अमी अप्पार का मतलब है अम्मी और अप्पा, मदर एंड फादर, शिवा वन फिगर एज मदर एंड फादर बोथ, तो उसको अमी अप्पार बोला जाता है, राइट। तो इस तरीके से सारे जो टॉपिक्स हैं उसको हम थोड़ा सा टेंजिबल बना सकते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे। आगे चलते हैं। कोथुलुंगा की जो इंस्क्रिप्शन है उसको कोथुकानी कहा जाता है और ये लैंड ग्रांट होती है बच्चे, एज सिंपल एज दैट। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी चाहिए, कुथु है उसको ऑल्सो इट रेफर्स टू फोक थिएटर आर्ट, जो कि तमिलनाडु की है, जिसको तिरुकुथु भी कहा जाता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, नॉर्थ वालों के लिए थोड़े से टर्म्स ये अजीब होते हैं कि कुथुकानी आपको आपने सुना नहीं होता, आम भाषा का नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको बच्चे जो भी है आपको याद करना है। इसके अलावा नेक्स्ट भी है, जाते जाते मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा कि बाकी आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं आपको मेन चीज बता देता हूं इसमें, इज दैट कि राजेंद्र चोला को गंगई कोंडा चोला कहा जाता है। इन्होंने 1014 और 1044 के बीच में जो है रेन किया था। इसके अलावा जो इनकी विजिट्स हैं वो रिवर कृष्णा से लेके आपको श्रीलंका, लैकेडीव एंड मालदीव, लैकेडीव इज द लक्षद्वीप के आसपास वाली जो सी है उसको लैकेडीव सी कहा जाता है, वहां तक आपको इनका जो है घूमना फिरना जो है वो दिखाई देता है। इसके अलावा जो सक्सीड किया था इनको, दैट वाज बाय राजाधिराज 1। एंड दैट इज ऑल इन टुडेज टॉपिक। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। This 7-minute to the point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddy enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.